श्री गोस्वामी एजुकेशन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 3 है x² + 4x + 5 = 0। यह हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें हम ज्ञात करेंगे वास्तविक मान है या नहीं है। वास्तविक मान ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है d = b² - 4ac। d का मतलब होता है विविक्त कर। इसको तो a बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं b, इसको क्या बोलते हैं c। लेकिन इसमें देखेंगे x का गुणांक, x² का गुणांक, यहाँ पे x का गुणांक। x² का गुणांक क्या है 1। इसके आगे कुछ नहीं दिया है तो 1 मानते हैं। इसी प्रकार b x का गुणांक क्या है 4, c कितना है अपना 5। जब भी हम देखेंगे हम इनके गुणांक लेते हैं। ऐसे तो ये इस पूरे को a बोलेंगे, लेकिन हम x का गुणांक जब a b c जब भी हम मान लेंगे तो हम x का स्क्वायर देखेंगे, फिर x का मान देखेंगे। अब d बराबर b हमारा कितना दिया है 4, हमने 4 रख लिया। इसके ऊपर स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर हमने डाल दिया। -4 इंटू a का मान क्या है, a का मान 1 दे रखा है, 1 हमने डाल दिया। इंटू c का मान क्या दे रखा है 5 हमने कर लिया। अब ये क्या हो गया 16 - 4 1 = 4, 4 5 = 20। अब हम इसको इसमें से इसको घटाएंगे, क्या आएगा -4। अपना d का मान -4 आ रहा है। इसके मतलब d छोटा है 0 से। 0 से भी छोटा है d। हमारा माइनस में आएगा। जब भी ये मान माइनस में आएगा तो हमारा वास्तविक मान नहीं होगा। कोई वास्तविक मान नहीं है, क्योंकि हमारा d -4 आ गया। a प्लस होता या d के बराबर 0 के बराबर भी होता है d, तो हमारा वास्तविक मान होता। ये क्वेश्चन अब आगे सॉल्व नहीं किया जाएगा, ये अपना वास्तविक मान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 x² - 6x + 4। हम देख रहे हैं d बराबर b² - 4ac। ठीक है, ये अपना क्या है a है, ये क्या है b, ये क्या है c। इतना तो अपने को पता है। अब a का मान कितना आएगा 1। इस x² का गुणांक लेंगे। ये नहीं कि x² अपने यहाँ रख देंगे, ऐसा नहीं होगा। इसका गुणांक लेते हैं तो इसका गुणांक कोई अंक नहीं दिया है तो 1 मानते हैं। b क्या है 6, इसका x का गुणांक क्या है 6, हमने 6 लिया। लेकिन देखो एक माइनस का दे रखा है तो हम क्या करेंगे -6 कर लिए। उसके बाद क्या आएगा c कितना है +4 है। ठीक है, इतना कर लिया अपन। अब देखो d हमें क्या निकालना है d पहले निकालेंगे वास्तविक मान है कि नहीं है, ये पहले चेक करके उसको आगे क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। तो क्या करते हैं b², तो b का मान कितना दे रखा है -6 स्क्वायर कर लिया। -4 इंटू a का मान कितना है यहाँ पे 1। इस a की जगह पर 1 डालेंगे। ये c है, इस c के जगह पर क्या डालेंगे 4। c का मान 4 दे रखा है, 4 हमने रख लिया। अब कितना हो गया 36, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया 16। अब इसको अपन इसमें से इसको घटाएंगे, कितना आ गया अपने को 20। अपना 20 प्लस में आया है। इसके मतलब d बड़ा है किससे 0 से। इसका मान इससे बड़ा है, मतलब 0 से बड़ा है इसका मान, d का मान 0 से बड़ा है। इसके मतलब
यह वास्तविक है। क्या है? यह वास्तविक मान है। ठीक, अब क्या होगा? अगला है अपना सीधा अचायी विधि। x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये सीधा अचायी विधि है। हम इस विधि के द्वारा हम इनके मूल ज्ञात करेंगे। अब देख रहे हैं माइनस का b, अपना यहाँ पर b का मान क्या दे रखा है? माइनस के 6। तो पहले हम क्या करेंगे? माइनस तो ऑलरेडी सूत्र में दे रखा है, उसके बाद माइनस के 6 दिया है, माइनस के 6 हमने बैठा दिया, प्लस माइनस अंडर रूट, उसके बाद क्या है? b क्या है? माइनस के 6 स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर हमने डाल दिया, माइनस के 4 सूत्र में है, माइनस के 4 हमने कर लिया, इनटू एक मान यहाँ पर क्या दे रखा है? 1 दे रखा है, इनटू c का मान क्या दे रखा है? 4, हमने 4 बैठा लिया। इस तरह से मान बैठा लिए सबके, अपॉन उसके बाद करेंगे क्या करेंगे? 2 इनटू एक मान क्या दे रखा है? 1 बैठा लिया अपन। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। इस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। देखो प्लस कैसे हुआ? कोष्टक के आगे हमेशा गुणा का चिन्ह होता है, तो माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस के 6 हो गया, प्लस माइनस। अब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट 36 हो जाएगा, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ गया, फिर इस 4 आने के बाद फिर इससे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 16 अपॉन 2। ये हो गया। उसके बाद अब इनको क्या करेंगे? 6 प्लस माइनस, अब इसमें से इसको घटाएंगे, कितना आएगा? 20 अपॉन 2। ये हो गया। अब देखिए सिक्स प्लस माइनस, अगर इसको अपन इसका 20 का वर्गमूल निकालते हैं, वर्गमूल निकालेंगे तो अपना यही आएगा, प्लस माइनस देखना 2 इंटू 2, पहले फैक्टर कर लेंगे, इंटू 5 अपॉन 2। अब इसको यहाँ पर देख लीजिए, अब ये क्या होगा? 6 प्लस माइनस 2 कॉमन आ गया, 2 बाहर आ गया क्योंकि इसका जोटा मिल गया हमें। अब अंदर क्या बचा? अंडर रूट 5 अपॉन 2। ठीक है। अब इन दोनों संख्याओं में क्या कॉमन अपने को आ रहा है? अपने को 2 कॉमन मिल जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। 2 से 2 कट गया, क्या बचा? 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5। ये अपना आंसर हो गया। 5 है 2x स्क्वायर माइनस के 2 अंडर रूट 2x प्लस 1 बराबर 0। तो हम सबसे पहले अपन को d ज्ञात करना है। d बराबर क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। इतना अपन देख लिए। अब देखेंगे इसको क्या बोलेंगे? a, इसको b, ये क्या है? c। हम इनके गुणांक लेंगे, है ना। तो a बराबर क्या होगा? x स्क्वायर का गुणांक क्या होता है? 2। ये a का मान हो गया। b, अब यहाँ पर b, x का गुणांक क्या है? यहाँ पे माइनस के 2 अंडर रूट 2, ये b का मान हो गया। और c का मान क्या है? 1। ठीक है। अब देखो d बराबर b का मान कितना है? माइनस के 2 अंडर रूट 2, कोष्टक दे दिए, इसके ऊपर स्क्वायर
हम इसके जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac इनकी जगह पे हम इनका मान बैठा रहे हैं, मान बैठा कर सॉल्व करते हैं। -4 इंटू ए का मान कितना है 2 इंटू सी का मान कितना है 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो -2 इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, √2 इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, ये हो गया। अब ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 ही आएगा। ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 2 -8। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किए, कितना हो गया 8, ये कितना हो 8 बराबर क्या आ गया 0। देखो जब भी डी का मान 0 हो या डी बड़ा हो, डी का मान 0 से बड़ा हो तो वास्तविक होता है, समान होता है और परिमेय होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका मान वास्तविक है, इसका मान क्या है वास्तविक है। तो ये सॉल्व किया जाए फिर सीधाचार विधि लगा के अपन। तो सीधाचार विधि का सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस के b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है। अब सूत्र पर बैठाते हैं, x बराबर माइनस का b, अच्छा b का मान देखो, b का मान क्या है -2 √2, तो यहाँ पर डाल दे, पहले से माइनस है, अब कोष्टक में -2 √2 हो गया प्लस माइनस √b का मान कितना है -2 √2, इसके ऊपर स्क्वायर डाल दिए -4। अब a का मान यहाँ पर क्या दे रखा है अपने को 2, a का मान हमने 2 डाल दिया। अब ये c का मान कितना दे रखा है यहाँ पे 1 डाल दिया हमने, अपॉन 2, a का मान कितना है यहाँ पे, a का मान कितना है 2 डाल दिए, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, माइनस माइनस प्लस, प्लस के 2 √2 प्लस माइनस। अब ये 2 बार है तो हम लोग इसको सॉल्व किए थे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉल्व किए हैं अपन, यहाँ पे सॉल्व किए हैं इसको इस तरह से। तो इसका मान कितना आया 8, अपन 8 लिख लें, यहाँ पे लिख लिए, और ये कितना हो जाएगा 8 हो गया, अपॉन इसको इससे मल्टीप्लाई किए, कितना आ गया 4। अब देखो 2 √2 प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा 0 √0 अपॉन 2, इतना आ गया। अब देखो जब ये 0 हो गया तो इसका कोई माने नहीं है, ये तो हट गया। अब यहाँ पर क्या बचा अपने को, अच्छा एक देखो इससे कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसे कट गया। अब अपने को क्या बचा 2 अपॉन √2 अपॉन 2। अब देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2, हम इस 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो इस √2 से ये √2 कट गया, बचा क्या 1 अपॉन √2, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, x प्लस 1 अपॉन x बराबर 3, x के बराबर 0 नहीं है, x के बराबर 0 नहीं है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इनका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो क्या हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस 1/x 3, इनका एलसीएम लिए तो कितना आ गया, x से क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 3। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या करेंगे वज्र गुणा करेंगे, क्या करेंगे वज्र गुणा।
इस पूरे को इसके साथ और इसके साथ, ठीक है। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे x इंटू 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व किए तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/3x। अब इसको एक साइड में लेते हैं, द्विघात समीकरण हो गया अपना तैयार। एक्स स्क्वायर प्लस के 3 है, जब बराबर के ये राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस के 3x प्लस 1 बराबर 0, ये हो गया। अब अपन सबसे पहले डी ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अपना ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, ये क्या है, सी है, लेकिन इसमें x लगा हुआ है, हमें x का गुणांक लेना है। तो a बराबर क्या होता है, इस एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1। हमने a का मान क्या रख लिया, 1। अब b का मान क्या आएगा, x का गुणांक क्या है, 3, और c की क्या है अपना 1, ठीक है। अब d का मान ज्ञात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें देखना इसका मान वास्तविक है या नहीं है। तो क्या होगा, बी भी कितना है, 3, यहाँ पर 3 हमने डाल दिया। अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ पर माइनस के 3 है, तो क्या है, यहाँ पे माइनस के 3 आना चाहिए, माइनस के 3 आना चाहिए। तो माइनस के 3 स्क्वायर, बी का मान हमने बैठा लिया -4, अब ए कितना है, 1, और सी कितना है, 1 कर लिए। अब ये कितना हो जाएगा, 9, ये कितना हो जाएगा, 4 अपन कितना इक्वल टू कितना आ गया, 5। इसके मतलब डी 0 से बड़ा है, डी का मान क्या आ गया, 5, तो 0 से बड़ा है, यह वास्तविक मान है। अब इसको हम सीधा अचार विधि से सॉल्व करेंगे। तो सीधा भी अचार विधि से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर चलिए, यहाँ पर लिखते हैं x बराबर माइनस के b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अच्छा अपन देखो, एक बार इधर देख लो आप ध्यान से, हमारा a बराबर कितना आया है, 1, b बराबर माइनस के 3, c बराबर 1। तो हम यहाँ पे बैठाते हैं, हमारा b कितना था, माइनस के 3 प्लस माइनस, और b माइनस के 3 स्क्वायर माइनस 4a कितना है, 1 इंटू c कितना है, 1, ठीक है। ये हम बैठाते गए अपॉन 2, a का मान कितना है, 1, हमने दिखाया था आपको। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा, √9 - 4 अपॉन 2, ये हो गया अपना। अब अगला देखो, 3 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, √5 अपॉन 2, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, एक बार इसको प्लस में रख लेंगे और एक बार क्या करेंगे, माइनस में रख लेंगे, ये हो गया अपना। इस तरह से अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 था।